माननीय मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं कौशल विकास व उद्यमिता भारत सरकार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से आग्रह करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में गौतम बुद्ध की इस पावन क्रीड़ा स्थली से हम सबको अपना आशीर्वचन और मार्गदर्शन प्रदान करें। आपकी जोरदार तालियों के बीच आज की इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन की वरिष्ठ मंत्री आदरणीय जय प्रताप सिंह जी, प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी, आपके लोकप्रिय लोकसभा के सदस्य जननेता मेरे बड़े भाई आदरणीय जगदम्बिका पाल जी, राज्यसभा की सदस्य पूर्व डीजी आदरणीय ब्रिजलाल जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा आदरणीय शीतला सिंह जी, जिले के वरिष्ठ विधायक आदरणीय राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, यहाँ के लोकप्रिय स्थानीय विधायक आदरणीय श्यामधनी राय जी, सहयोगी दल के विधायक भाई चौधरी अमर सिंह जी, पड़ोस के जिले के विधायक आदरणीय पटेल जी, विधान परिषद की सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, देवेंद्र प्रताप सिंह जी, संतोष यादव जी, राम जियावन मौर्य जी, सदस्य पिछड़ा आयोग कमीशन, हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद माधव जी, मंच पे उपस्थित तमाम नेतृत्व, इस सभा में उपस्थित भाई और बहनों, युवा साथीगण, यूपी शासन और भारत सरकार के अधिकारी मित्रगण और जिले के वरिष्ठ पत्रकार मित्रगण, मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। आज इस जिले की सिद्धार्थनगर जिले की जो एक अस्थायी भवन में केंद्रीय विद्यालय चल रहा था, राज्य शासन की 5 एकड़ जमीन उपलब्धि के उपरांत 20 करोड़ रुपया खर्चा करके 1 से 12वीं तक आज तो एक सेक्शन खुली है, आज एक सेक्शन खुली है। आने वाले दिनों में 3 सेक्शन खुलने की कैपेसिटी के साथ ये विद्यालय का आज लोकार्पण किया जा रहा है। मैं एक प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से कोरोना की महामारी के बाद जो हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, उसी के अवसर पे सौगात लेके आए हूं। नया भवन सिद्धार्थनगर को आज हम देके जा रहे हैं। इसकी श्रेय और किसी को नहीं, मैं जानता हूं इसकी श्रेय अकेले ही हमारे बड़े भाई यहाँ की लोकसभा के सदस्य जगदम्बिका जी का है। मित्रों, राज्य की वरिष्ठ नेता हैं, ऐसे लोकसभा में अगर उनकी अनुभव को गिने, लंबे समय से एक प्रकार पिछले 40 साल से विधायक फिर लोकसभा में सदस्य, इस प्रकार के अनुभव के साथ मैं अरे हो गया भाई, अरे हो गया बहुत जिंदाबाद कर ली, सुन लो थोड़ा आगे। अभी मैं बहुत लोकसभा सदस्य और विधानसभा के सदस्यों को देश भर में मिलता हूं, जानता हूं, लेकिन चुनाव क्षेत्र की छोटे से कार्यकर्ता की काम, नागरिकों की काम, प्रकल्प लेके आना
किसी से सीखना है तो जगदम्बिका पाल जी को सीखना है। उज्ज्वला योजना हो या किसी को किसी भी प्रकार की मदद की बात हो, लगे रहते हैं चरैवती। उसी के स्वरूप दोनों मंत्री भी यहां उपस्थित हैं। जय प्रताप सिंह जी स्वास्थ्य विभाग की दायित्व में है, सतीश जी शिक्षा विभाग की दायित्व में है। जिले में मेडिकल कॉलेज आने वाला है, प्रधानमंत्री जी आएंगे। जिले में शिक्षा व्यवस्था, ये आकांक्षी जिला था, पिछड़ा जिला था। प्रधानमंत्री जी ने और यहां की लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने इस जिला के विकास को प्राथमिकता बनाई। इसीलिए आज जिले में मैं आज यहां के उद्घाटन लोकार्पण करने के बाद इस सभा की पहले मधुबनिया गया था। आज पोषण माह के अवसर पे वहां की राज्य सरकार से चलने वाले स्कूल के बच्चों को सेंट्रल स्कूल की बच्चे टिफिन लेके गए थे उनको खाना खिलाने के लिए, उनकी मध्याह्न भोजन की रोटी और यहां की सेंट्रल स्कूल की बच्चों की घर की बनी हुई खाना, सहभोज की, पोषण की। प्रधानमंत्री जी ने एक जन आंदोलन का आह्वान दिया है। मित्रों, इससे बढ़िया उदाहरण कुछ नहीं हो सकता है। उस सुखद संयोग देखिए, मधुबनिया स्कूल में जो जिला पिछड़ा था, 4 साल पहले जिस स्कूल में 400 विद्यार्थी आते थे, आज 4.5 साल योगी जी की शासन के बाद वहां 800 विद्यार्थी की उपस्थिति आई है। मित्रों, इसी को कल्याणकारी शासन कहा जाता है, जिम्मेवारी कहा जाता है। आज देश में उत्तर प्रदेश जो देश की सिरमौर है, केवल देश की नहीं, पूरा यूरोप को एक तरफ रखे तो हमारा उत्तर प्रदेश भारी पड़ता है, अमेरिका को एक तरफ रखे तो उत्तर प्रदेश भारी पड़ता है। ना केवल जनसंख्या में नहीं, ना केवल आकार में नहीं, बौद्धिक क्षमता में। अभी हमारे चौधरी अमर जी ने यहां कह रहे थे, तथागत की जन्मस्थान, जो गौतम बुद्ध ने तथागत से गौतम बुद्ध बन के दुनिया को भाईचारा का न्योता दिया, नया संदेश दिया, इसी की जन्मभूमि कर्मभूमि यही भूमि है, यही है उत्तर प्रदेश है। किसी भी मामले में देखो, देश की आजादी की लड़ाई हो, देश की अर्थनीति हो, देश में कला संस्कृति विज्ञान की किसी भी विधा की ऊपर उठा के आप चर्चा करिए, देश के सामने उदाहरण उत्तर प्रदेश है। आजादी के 75 साल हम मना रहे हैं। 75 साल के अंदर इस पराक्रमी वीर भूमि, तोपोभूमि, ज्ञान की भूमि उत्तर प्रदेश की क्या हालत बन गया था। जो उत्तर प्रदेश दुनिया को ज्ञान देने वाला ताकत रखता था, उस उत्तर प्रदेश में अराजकता की शासन आ गई थी। लेकिन परंपरा को सम्मान देते हुए आपकी रग रग में प्रजातंत्र, न्याय, भाईचारा, सामाजिक संवेदनशीलता भरने के कारण आपने 2 बार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को जिम्मेवारी दिया और पिछले बार आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रचंड बहुमत देके आदित्यनाथ जी को, योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दिया। उन दोनों के लिए योगी जी हो या मोदी जी हो, ये कोई चमक दमक या उपभोग की जिम्मेवारी नहीं था। बीते काल प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका पहुंचे हैं। आज विश्व की सबसे लोकप्रिय जन नेताओं में अव्वल नंबर में कोई है तो हमारे देश की प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है।
बीमारू राज्य का परिचय को मिटा के, बीमारू राज्य की परिचय से बाहर निकाल के हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को आज 1 नंबर करने वाला कोई नेता है तो उसका नाम है योगी आदित्यनाथ जी। ऐसे नेतृत्व का फैसला आपके कारण हो पाई है। मित्रों, आज के अवसर पे पिछले दिनों में देश जैसे जैसे आगे बढ़ा है, कोरोना आई, दुनिया की अंदर एक नई चिंता आ गई, अर्थनीति ठप हो गई, जनजीवन स्थिर हो गई। वर्षों तक लोगों ने घर की 4 दीवार के अंदर रहे, यह अनुभव किसी का नहीं था। अर्थनीति चुरमार हो गई। लेकिन आज देखिए, भारत की जनता की ताकत देखिए, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आज टीका लग गई, उनको टीका एक ना एक लगा दिया गया और उसमें लगभग 8 करोड़ से ज्यादा उत्तर प्रदेश में लगी है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने लगाई है। मित्रों, मैं कल उत्तर प्रदेश आया हूं, एक विषय में कल ही कहा हूं, आज उसको दोहराना चाहूंगा। मित्रों, दुनिया की मानवता को यह कोरोना खतरे में डाला है। नया दुनिया बन गई है। नया दुनिया बनने का मजबूरी हमको उठाना पड़ रहा है। उसकी कुछ नकारात्मक चीज हमारे सामने आई है, कुछ अच्छे चीज भी हुआ है। बड़े बड़े देशों के पास क्या कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये कोरोना किसी को छोड़ा नहीं है। लेकिन मित्रों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो या यूपी की संवेदनशील व्यवस्था हो, ये एक मिसाल खड़ा किया। चुनौती खत्म नहीं हुई है। आप मास्क लगाना भूलिए मत, सामाजिक दूरी को यथासंभव बना के रखिए। वैक्सीनेशन आज 80 करोड़ हो गया है, तो सब नागरिक पूरा टीका लें, दूसरी टीका लें, ये जिम्मेवारी हमारी है। आज दुनिया के सामने, मानवता के सामने उत्तर बन के भारत खड़ा हुआ है। इतना समस्या, इतना चुनौती, इतना दिक्कत के बावजूद भारत अपने आप को खड़ा किया है। मित्रों, भारत इसलिए खड़ा कर पाया कि भारत में उत्तर प्रदेश खड़ा हो रहा है। भारत खड़ा नहीं हो सकता है जब तक उत्तर प्रदेश उसकी नेतृत्व नहीं करेगा, उत्तर प्रदेश उसको खड़ा नहीं करेगा। इसलिए उत्तर प्रदेश और भारत दोनों एक चीज है। उत्तर प्रदेश में सुव्यवस्था रहेगी, सुशासन रहेगी, अच्छा नेतृत्व रहेगा, तभी तो जाके मोदी जी की इंजन दिल्ली में दौड़ेगी। इसीलिए कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चाहिए। मित्रों, मैं उस डबल इंजन की सरकारों की ओर से मैं उत्तर प्रदेश के हिसाब बाद में कभी दूंगा। मैं तो सिद्धार्थनगर के हिसाब देने आए हूं, और सिद्धार्थनगर में भी एक गिलहरी की भूमिका में छोटा जो बालू झाड़ने का आपने मौका दिया, आज सेंट्रल स्कूल की लोकार्पण के अवसर पे, पोषण माह के अभियान को आगे एक कदम ले जाने के अवसर पे, और आने वाले दिनों में मेडिकल कॉलेज हो या स्कूलों के अंदर स्मार्ट क्लासरूम बढ़ाने की हो, या इस प्रदेश की चौमुखी विकास के बारे में हो, रोजगार के बारे में हो, मां बहनों की सुरक्षा के बारे में हो, ये सारा विषय में उत्तर प्रदेश आज देश को अस्वस्थ कर रहा है। मैं आपको निवेदन करने आए हूं, आप ऐसे ही आशीर्वाद बना के रखिए, ऐसे ही जिम्मेवारी आप लेते रहिए। आप सेवा करने का मौका दिए हैं, ऐसे ही लोकाभिमुखी कल्याणकारी नेतृत्व को सेवा करने का मौका देते रहिए।
इस जिले की नेतृत्व यहां बैठा है, प्रदेश की नेतृत्व का हिस्सा यहां बैठा है। मैं देशवासियों की ओर से एक विषय आपके सामने कहना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश नेतृत्व करेगा, मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में विकास करेगा, तब जाके देश की विकास हो पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के गरिमामय उपस्थिति के लिए आप सभी को आभार प्रकट करता हूं। हमारी सेंट्रल स्कूल, हमारी पोषण माह और चौमुखी विकास की आशीर्वाद करते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी। एक बार जोरदार